दोस्तों नमस्कार। मैं नवाब अहमद इंडिया से बीएनबी प्राइम के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। हम रोज की तरह अपने इस जूम सेशन को लेके आपकी सेवा में फिर हाजिर हैं। साथियों, जैसा कि हमारी कल भी कुछ गुफ्तगू हुई किसी कई मुद्दों को लेके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत तो किसी भी साथी को नहीं है, क्योंकि बीएनबी प्राइम अपनी बहुत जबरदस्त तैयारियों में लगा है और तैयारियां चल रही हैं और डे बाय डे उस पर वर्किंग भी हो रही है और ये जबरदस्त इतिहास रचने जा रहा है। पर जो भी काम शुरू होता है समय तो लगता है, समय तो दरकार है, समय की तो जरूरत है। टाइम के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है। साथियों, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज एके जी ने अनाउंस कर दिया, पारस जी ने बोल दिया और छूमंतर हो जाएगा। नहीं, टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल वर्क है, टाइम लगेगा। बट आप ये लोग जहन नशीन कर लें, आप लोग इस बात को जहन में बैठा लें अपने, कि बीएनबी प्राइम का जो कारवां है वो बहुत जबरदस्त तरीके से, बड़ी मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है। और अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे पा रही हैं। हो सकता है बहुत ज्यादा देख पा रहे हो आप, हो सकता है आपको कुछ चीजें ना दिख पा रही हूँ, बट आने वाले 10-15 दिन में, 15 मार्च तक शायद आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी बीएनबी प्लेटफॉर्म पर। बीएनबी प्राइम के इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारी चीजें 15 मार्च तक नजर आने वाली हैं। जैसा जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक 5-6 हफ्तों से, 7 हफ्तों से हमारी जूम मीटिंग में क्राउड नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखेंगे 15 दिन के बाद आपको एक क्राउड भी मिलेगा। 15 दिन के बाद, 15 दिन तो नहीं, खैर 15 मार्च तक ये लगभग आपको क्राउड भी मिलेगा। तमाम चीजें जो टेक्निकल हैं, जिन पर वर्क चल रहा है, वो चीजें कंप्लीट होके भी आपके सामने आएंगी। एप्लीकेशन अभी पेंडिंग में है, पूरी तरह से प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पा रही है। वर्किंग तो कर पा रही है बट जैसा होना चाहिए उसमें अभी टेक्निकल इश्यूज हैं कुछ, वो 15 दिन में लगभग कंप्लीट होके आपको मिल जाएगी। 15 से 20 दिन, जैसा कि एके जी ने कहा कि अभी एक्सचेंज पे आने की कुछ नए नॉर्म्स हैं, नए टर्म एंड कंडीशंस हैं। पहले हफ्ता 4-5 दिन, हफ्ते 10 दिन में आ जाते थे, अभी कुछ ज्यादा क्वेरीज आ गई हैं, तो वो भी आपको 15-20 दिन में मिलने वाला है। और साथियों, इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलने वाला है। आप इमेजिन नहीं कर कि इस मार्च में बीएनबी प्राइम की रफ्तार क्या होने वाली है, बीएनबी प्राइम किस ऊंचाई पर जाने वाला है, बीएनबी प्राइम में कितने लोग, कितना क्राउड आने वाला है, अभी आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये अल्फाज तो आप 2 महीने से सुन रहे हैं, लगभग पौने 2 महीने से सुन रहे हैं, मगर क्योंकि वक्त सबसे बड़ी चीज है, समय की बहुत बड़ी अहमियत है, इसलिए दोस्तों अभी तक वक्त ही नहीं आया था, अभी तक कुछ चीजें तैयार ही नहीं हुई थी। जैसे ही बीएनबी प्राइम का की तैयारी हुई, स्टार्टअप हुआ, वो तुरंत आप लोगों के सामने परोसा गया। बीएनबी प्राइम के मैनेजमेंट ने सोचा था कि आप लोग काम करते रहेंगे, ये काम का कारवा आगे बढ़ता रहेगा, उधर दूसरी तैयारियां कंप्लीट होती रहेंगी, डे बाय डे, वन बाय वन करके जितनी यूटिलिटीज कंपनी लाना चाहती है वो सब आपको परोसी जाएगी, आपको दे दी जाएगी। बट बीएनबी प्राइम आउटलेट के माध्यम से, हाइपर मार्ट के माध्यम से, प्रॉपर्टी के माध्यम से, अपने जो बीएनबी प्राइम टोकन के माध्यम से, इसकी यूटिलिटीज के माध्यम से अपने सभी कार्य लगातार कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर दिक्कत या परेशानी है, वो कुछ अगर कोई खामी है तो वो हम लोगों की तरफ से है, शायद हम लोग अपने कार्य को ठीक नहीं कर पाए। लेकिन आप देखेंगे
कि अगले 15 से 20 दिन में, हाफ ऑफ मंथ मार्च में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा। साथियों, मैं एक इशारा आपको दे रहा हूं, जैसा कि हर प्लान प्रेजेंटेशन में बताया जाता है कि टोटल सप्लाई बीएनबी प्राइम की 5 करोड़ है, 50 मिलियन है। उसमें से 10% आईसीयू है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है, 40% स्टेकिंग रिवार्ड के लिए है, 5% टीम बिगनिंग रिवार्ड के लिए है, 20% टीम रैंक एंड रिवार्ड के लिए है। तो ये सारा जो जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, ये सब हमारे और आपके लिए है। तो दोस्तों, 40, 5, 45 और 20, 75% जो टोकन है, उनमें से हमें अपनी हिस्सेदारी कितनी बनानी है, कितना उसमें से लेना है। 75% का मतलब होता है 3 करोड़ 75 लाख टोकन में से मुझे, मेरे पास कितने होने चाहिए आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर, वो मुझे डिसाइड करना है। जैसा कि कई मीटिंगों में पारस जी ने बोला है कि 31 दिसंबर 2025 तक हम इस स्टेकिंग के प्रोग्राम को वाइंड अप कर देंगे, फाइनल कर देंगे। तो 23, 24, 25 यानी 3 साल समथिंग का ये एक अप्रोक्सीमेटली इन्होंने जो एक आइडिया दिया है। तो दोस्तों, देखना ये है कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में जब तक ये 40% रिवार्डेबल कॉइन है, तब जब तक ये रिवार्ड हमको मिलना है बीएनबी प्राइम की तरफ से, तो तय हमने करना है कि इस 3.25 करोड़ टोकन्स में से मेरे हिस्से में कितने हैं, ये मुझे तय करना है, आपको भी तय करना है। तो दोस्तों, मैं तो तय कर चुका हूं मैं तो ये तय कर चुका हूं और मेरे बहुत सारे साथी भी तय कर चुके हैं कि हमें इसमें से कितने कॉइन टोकन चाहिए, कितने टोकन बीएनबी प्राइम के हमारे वॉलेट में होने चाहिए उस वक्त जब इसकी स्टेकिंग माइनिंग के प्रोग्राम को क्लोज किया जाएगा। तो 3.25 करोड़ में से 50,000 तो मेरा हिस्सा बनना चाहिए, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। दोस्तों, आप कितना मानते हैं? ये व्यूज आप अपनी बात को रखकर बाद में मीटिंग के बता सकते हैं, लास्ट टाइम में आप बता भी सकते हैं। मेरा टारगेट तो जो सेट है वो ये है कि 50,000 टोकन एंड ऑफ द टर्म स्टेकिंग के मेरी वॉलेट में होने चाहिए। सो उस समय इसका रेट $10 हो, $20 हो, $50 हो या $100 हो या 200-500 डॉलर हो, XYZ, उससे मुझे मतलब नहीं है कि आफ्टर 3 ईयर इसका रेट कहाँ होगा। और जो मैं गैस कर पा रहा हूँ, मेरा मानना ये है, जो मेरा अपना तजुर्बा है क्रिप्टो को लेके, वो ये है कि आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद बीएनबी प्राइम टोकन का जो प्राइस होने वाला है सर, वो 20 से $50 मिनिमम होने वाला है। वो इसलिए बता रहा हूं कि चाहे ट्रेडिंग की दुनिया हो, यानी शेयर मार्केट की दुनिया हो या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया हो, इसका एक चक्र है, एक साइकिल है। वो साइकिल कैसे वर्क करती है? 2 से 2.5 साल, 2 से 2.5 साल, सॉरी 1.5 से 2 साल ये बेरिश होती है और लगभग 1.5 से 2 साल ये बुलिश होती है। लगभग 2 साल का पीरियड इसका डाउनफॉल की तरफ जाता है, इसमें डाउनफॉल आते हैं, ये डाउन्स की तरफ जाता है, इसके प्राइस गिरते हैं, शेयर्स के भाव गिरते हैं, क्रिप्टो करेंसी के भाव गिरते हैं। और 1.5 से 2 साल फिर ये बुलिश होता है, बहुत ज्यादा हाइक होता है। $2 का जो टोकन कॉइन है वो 200 तक पहुंच जाता है। जैसा कि आपने पिछले बुलिश सेशन में देखा कि बीटीसी जो मदर कॉइन जानी जाती है तमाम क्रिप्टो करेंसी की, जो एक जमाने तक 6 से 7 लाख पर टिकी रही, 6, 7, 7.25, 6, 6.5 इसी जगह टिकी रही,
उसने एक छलांग लगाई तो 25 से 28-29 तक चली, और दूसरी छलांग लगाई तो 57-58 लाख पे पहुंची। तो इसका अनुमान लगाना असंभव है, बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को एक अंदाजा बता देता हूं कि बुलिश का जो साइकिल टाइम है वो रिवर्स हो चुका है, बेरिस का टाइम खत्म हो चुका है और बुलिश स्टार्टअप पर है। तो अगर आप बीएनबी प्राइम का प्राइस, डॉलर प्राइस, अगर आफ्टर 2 ईयर 24 के लास्ट में अगर आप $10 गैस कर रहे हैं तो आप 20 कर रहे हैं, तो हो सकता है ये 50 से 100 के दरमियान चला जाए, क्योंकि पीरियड जो है वो बेरिश खत्म होकर बुलिश स्टार्ट हो रहा है, उबाल की तरफ जा रहा है, हाइक की तरफ जा रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि साथियों, टाइम तो मैंने बहुत ज्यादा ले लिया और हमारे अंकित शाह मौजूद हैं जो अभी प्लान प्रेजेंट करने वाले हैं। सर, अभी 1 मार्च के बाद, 28 फरवरी 1 मार्च के बाद से आप देखेंगे बीएनबी प्राइम में एक भूचाल आने वाला है, एक तूफान आने वाला है। बस ये एक हिंट आपको मैं दे रहा हूं, बाकी आप ये डिसाइड करिए, ये टारगेट सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए कि जो 4.25 करोड़ रिवार्डेबल कॉइन टोकन कंपनी के पास मौजूद हैं, इनमें से आपका हिस्सा कितना है ये आपने तय करना है। मैं तय कर चुका हूं, मुझे 50,000 चाहिए। तो साथियों, आपको भी तय करना है। इसी के साथ हमारे प्रिय मित्र, हमारे दोस्त अंकित शाह जी यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से, बीएनबी प्राइम की तरफ से उनका खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, और मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ अंकित शाह जी को। वेलकम है अंकित जी आपका, ओवर टू यू। थैंक यू नवाब साहब, थैंक यू। और सभी लोगों को, अपनी कम्युनिटी को, सभी का मैं भी नवाब सर की तरह खैर मकदम करता हूँ। मैंने शायद सब सही बोला होगा नवाब साहब, ये तो उर्दू लफ्ज है। बिल्कुल सही, राइट, यू आर राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, वंस अगेन हम लोग इस बीएनबी प्राइम के एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन में हम सभी लोग आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, और हम सबका मकसद एक ही है। सभी लोगों का मकसद, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जितने भी गेस्ट्स आए हुए हैं, पैसा कमाना, सब बिलियनियर्स बनना। तो साथियों, ये एक सपना हम सभी के दिमाग में है और हम लोग इसको जरूर अचीव करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, बीएनबी प्राइम के प्लेटफॉर्म पे ही। कल जिसने भी, जो भी लोग आए हुए थे एके सर की मीटिंग में, वो जितने भी पार्टिसिपेंट थे, आई थिंक सबके सब एक दिन बिलियनर्स जरूर बनने वाले। ही विल बी बिलियनियर्स इन अ डे। और जिन्होंने छोड़ दिया है वो कोशिश करें रोज आने के लिए, जूम मीटिंग में आए और उसको पार्टिसिपेट करें और जूम से अपना जो है ज्ञान भी अर्जित करें। और कल एके सर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, पारस सर और नवाब सर दोनों लोगों को मैं बताना चाहूंगा। मैंने कुछ पॉइंट सुन के बड़े अच्छे नोट्स किए थे, और मैं हमेशा जो अच्छी चीज होती है मैं उनको नोट डाउन कर लेता हूँ। उन्होंने एक चीज बताई थी कि क्या हम एक की एक बीएनबी प्राइम टोकन भी नहीं बेच सकते हैं? हमें 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख तो चलो ठीक है, जहां पे हमें मिल रहा वहां से तो हम लेंगे लेंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करें, हमें एक एक पार्टिसिपेंट्स भी अगर हमें मिल जाते हैं और एक एक दिन, यानी कि 52 रुपीज इन्वेस्टमेंट कराना है। 52 रुपीज क्या हम किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकते हैं? अगर आप किसी को भी बोलेंगे भाई साहब, वो मना नहीं करेगा, वो तुरंत कह देगा ठीक है, कहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कहाँ पे किस तरीके से क्या करना, प्रोसेस बताइए मुझे। तो साथियों, हमें यही काम करना है। क्या हम चाय वाले से संपर्क कर सकते हैं? क्या हम ठेले वाले से संपर्क कर सकते हैं? क्या हम पान वाले से संपर्क कर सकते हैं? हम सबसे संपर्क कर सकते हैं और सबको अपने प्लान के बारे में बता सकते हैं कि इस प्लान में आप और मात्र आप 52 रुपीज लगाइए और उसके बाद इसका आप फायदा देखिए। साहब, आप एक बार ट्राई करके तो देखो, ये फार्मूला गजब का फार्मूला है और आप एक दिन यहीं से आप बिलियनियर्स बन जाएंगे। और ये एक सर कल सर बोल के गए थे कि आप एक एक टोकन का भी अगर आप टर्नओवर करते हैं ना, तो भी आपके पास हजारों टर्नओवर का, करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है और आप एक बार एक अच्छी मुकाम पे पहुंच जाते हो। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमें वही चीज करनी है, कॉपी पेस्ट करना है और एक एक लोगों को एक एक पार्टिसिपेंट करके करना है। तो वो कहीं ना कहीं, क्या पता उसमें से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट मिल जाए, कोई ऐसा टीम वर्कर मिल जाए आपके पास, कोई ऐसा नेटवर्कर मिल जाए जो लाखों का टर्नओवर कर दे एक ही बार में।
तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप उनको सिलेक्ट कैसे करेंगे? 1 लाख को सिलेक्ट करने के लिए आप एक एक को भी छोड़ रहे हैं। ये माइंड सेटअप हमेशा रखिए कि हमें किसी को भी नहीं छोड़ना है। अपने प्लान में तो सबसे बेहतरीन प्लान ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग पैकेज का कोई ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं कि आपको कम से कम इतने से ज्वाइन करना है। जी हाँ, यहाँ पे कम से कम सिर्फ आपको एक बीएनबी प्राइम टोकन से ज्वाइन करना है, मात्र 52 पीस से। कितना बेहतरीन प्लान है। तो इसको हमें आगे बढ़ाना है और यही मकसद। बस हमें ईच एंड एवरी पर्सन, जो भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी, जहां पे भी हम दुकान पे भी जाते हैं वहां भी आप चर्चा कीजिए, साहब एक बीएनबी प्राइम टोकन है, वो आपको करोड़पति बना सकता है। वो पूछेगा कैसे साहब, कैसे बन सकता है? कहना आप 52 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बस वो तुरंत निकाल के दे देगा आपको बिना कुछ कहे सुने। उसके बाद वो रोज आपसे पूछेगा कि हाँ क्या हुआ, आप उनको फिर बताइए कि आप इसके लिए ये चीज कीजिए तो आपके और अच्छे बन जाएंगे, फिर आप ये चीज कीजिए, ये करेंगे तो और अच्छा बन जाएगा। तो उनको स्टेकिंग जब रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा साहब, वो वैसे कह देगा हाँ साहब आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो साथियों, ये सारी चीजें कल सर से मैंने सीखी और मुझे अच्छी लगी, तो मैंने आप लोगों से भी शेयर किया। और इसी के साथ हम लोग फिर आप प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं, बीएनबी प्राइम प्रेजेंटेशन में चलते हैं और इस पे अब हम आगे का देखते हैं कि कैसा अपना प्लान है, किस तरीके का है, किस तरीके से हम लोग सीख सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीएनबी प्राइम टोकन के बारे में। तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ग्रेट प्रेजेंटेशन। बीएनबी प्राइम मीन्स बेस्ट नेट प्रॉफिट, बेस्ट सबसे अच्छा नेट जो कैलकुलेटेड होता है। नेट का मतलब पूरा ग्रोथ टाइप का। और बेनिफिट्स में आपके लाभ, फायदे, प्रॉफिट सारा चीज इंक्लूड होता है। तो जो सबसे ज्यादा और बढ़िया प्रॉफिट होता है वो आपका बीएनबी प्राइम टोकन में दिखाई देता है। साथियों, इसी के साथ साथ हम देखते हैं बीएनबी प्राइम टोकन क्या है, क्या किस तरीके का काम करते, तो क्या चीज है ये, कौन है, किसका, कैसे, कहां से आया, किस तरीके से आया ये, तो उसके बारे में यहाँ पे अबाउट अस में देख सकते हैं बीएनबी प्राइम टोकन के कि एक अपॉर्चुनिटी है। बीएनबी प्राइम टोकन एक अपॉर्चुनिटी आई है, एक कहते हैं मौका, अगर शुद्ध वर्ड में बोला जाए तो एक मौका आया हुआ है जहां से हम अपने सपनों को पूरा करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, खरबों रुपए कमा सकते हैं, जिसमें आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी है और आपका समय भी आपका सदुपयोग होता है। तो दोनों चीजें अगर आपके पास हो जाती है और आप यहाँ पे आपका सिक्का बोलने लगता है, तो वो सिक्का कौन सा है? वो बीएनबी प्राइम का सिक्का है। बीएनबी प्राइम का सिक्का है जहां पे आप अपने सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके पास आया हुआ है। ये प्लेटफॉर्म समझ लीजिए कि आपको आने वाले सपने में पूरा करने वाले हकीकत में से एक है। ब्लॉकचेन पे है साहब ये बीएनबी प्राइम ब्लॉकचेन पे है, जिसमें एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में ड्रिवन करता है। दुबई से आपका ये रन कर रहा है और इसका जो मोटो है, जो किसे कहते हैं कि ये एक जगह सीमित रहने वाला नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड काम करेगा। मतलब आप समझ लीजिए कि दुनिया के हर कोने में बीएनबी प्राइम टोकन का ग्लोबली इनका वो है कि वहां पे ये चलने वाला है। जहां पे भी आप जाएंगे आने वाले दिनों में क्रिप्टो का जमाना है साहब, आप यकीन मानिए। ये प्लास्टिक मनी इन द सेंस एटीएम कार्ड वगैरह ये सब खत्म हो जाएंगे, ये सब बहुत कम हो जाएंगे। और पेपर मनी तो आप जान ही रहे हो आज की डेट में बहुत ही कम हो गया है। तो ये सबसे सिर्फ वर्चुअल मनी ही चलेगी और आप दुनिया में कहीं भी घूमने जाएंगे, कहीं भी शॉपिंग करेंगे, कहीं भी कुछ भी करेंगे तो क्रिप्टो ही चलेगा और उसमें आपका बीएनबी प्राइम टोकन बहुत फायदेमंद चीज हो जाएगी, जो आज आपको बहुत ही कम रुपए में मिल रही है। नेक्स्ट में चलते हैं, बाइनेंस की बात करते हैं। तो बीएनबी प्राइम टोकन बाइनेंस पे रन करता है। और बाइनेंस है क्या चीज, ये किस वाला का नाम है? बाइनेंस एक एक्सचेंज है जो कि बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि विश्वासपूर्ण है। और ये आपकी क्रिप्टो की दुनिया में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है बाइनेंस का सेगमेंट। बाइनेंस सब लोग जो भी क्रिप्टो सेगमेंट में काम करते होंगे या जो भी सेगमेंट में आना चाहते होंगे, जो एमएलएम में भी काम करते होंगे, वो सभी को बाइनेंस के बारे में पता है। तो आज की डेट में बाइनेंस अपने नाम से एक अछूता नहीं है, या उसके बारे में किसी को बताने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, उसको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने आप में एक इंट्रोडक्शन है। तो बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे जहां पे बीटीसी बिटकॉइन रन करता है, इथेरियम रन करता है, जहां पे आपका बड़े बड़े कॉइन्स रन करते हैं, वहां पे भी आपको फक्र होना चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए कि हमारा बीएनबी प्राइम टोकन भी बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे है। तो दैट्स मीन्स कहीं ना कहीं हम किसी से कम नहीं है। आज भले हमारा वैल्यू थोड़ी सी इनिशिएट है। आप अगर जब भी कोई होता है तो बच्चा जब होता है तो छोटा होता है, छोटे से ही बड़ा होता है, तो वो समझिएगा वी आर ए बेबी बॉर्न, है ना। तो अपना बीएनबी प्राइम भी एक बेबी बॉर्न है जो
बेबी बॉन्ड बहुत ही जल्दी एक युवावस्था में आने वाला है और बहुत ही जल्दी अपना सारा अपना चमक धमक दिखाने वाला है। तो बाइनेंस के सेगमेंट में आए ये चलता है, क्योंकि बाइनेंस एक ऐसी चीज है जहां पे फीस भी आपकी कम लगती है और ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट होता है। तो इसीलिए क्योंकि बीटीसी ने भी अपना ट्रांजैक्शन और लो कॉस्ट करने के लिए बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, तो हमने भी अपना बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे ही अपना गैस फी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम अधिक करने के लिए इसमें हम लाए, क्योंकि ये ट्रस्टेबल टोकन के रूप में आता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एलोकेशन की, तो नवाब साहब ने काफी कुछ इसमें बताई दिया गया है कि अगर सप्लाई की बात की जाए तो 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ की सप्लाई है। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग ICO 2% का, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग 8, माइनिंग 40, बिगिनिंग रिवॉर्ड 5%। इसी तरीके से इसमें सारे रिवॉर्ड्स और इसमें एलोकेशन दिया गया है। टीम रिवॉर्ड में कितना जाएगा, प्रमोशन में कितना जाएगा, सर्वर मेंटेनेंस में कितना जाएगा, इमरजेंसी फंड में 2% का आपका जाएगा, एलोकेशन किया गया है, मैनेजमेंट में 5% का और प्रोजेक्ट में 10% का किया गया है। तो एक तरीके से बहुत ही सोच समझ करके मैनेजमेंट ने ये एलोकेशन किया हुआ है, जो कि बहुत बेहतरीन है। और इसमें जो है कि काफी हद तक इन्होंने वर्किंग की हुई है, ये ऐसे ही नहीं बना दिया गया है, इसके पीछे का लॉजिक भी है। इसके पीछे का लॉजिक आगे की स्लाइड में हम इसको समझते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि BNB प्राइम टोकन का प्राइजेस का, जी हाँ, मूल्य का। अगर मूल्य की बात की जाए तो BNB प्राइम टोकन मात्र 60 सेंट में आता है, यानी कि $0.60 में। हमने बताया था, वही मैंने अभी स्टार्टिंग अपनी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले बताया था कि क्या हम किसी की जेब से 52 रुपये निकाल नहीं सकते हैं। निकालना मतलब डकैती नहीं डालनी है। हम 52 रुपये उनकी जेब से हम अपना प्लान बता करके, हम उसके बेनिफिट्स बता करके, हम उसके फायदे बता करके, उनको सारी चीजें बता करके, तब वहां से हम उनके पॉकेट से 52 रुपीज को निकलवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद निकाल करके देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि इसका फर्क कितना पड़ेगा, कितने एक्स में हमें इसको वापस मिलेगा, उसको वो कैलकुलेशन तुरंत ही 5-10 मिनट में कर लेगा। तो ये पॉइंट अभी मात्र आपका इंडियन रुपीज की बात की जाए तो 52 रुपीज में एक टोकन मिल रहा है। और जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे ज्वाइनिंग का कोई ऐसा नहीं है, आप एक से स्टार्ट कर सकते हैं और आप मैक्सिमम में चाहे जितना चाहे उतना ले सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। टाइप्स ऑफ बेनिफिट की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ बेनिफिट में सो मेनी टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स है। वी आर सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम बिगिनिंग रिवॉर्ड, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिवॉर्ड है, जो कि एलोकेशन में आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि 5% का प्राइम बिगिनिंग रिवॉर्ड में एलोकेशन दिया गया है, यानी कि 5 करोड़ में से 5% प्राइम बिगिनिंग की टीम में जितने भी लोग होंगे उसी में ही डिस्ट्रीब्यूशन का दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि एलोकेशन के बारे में अगली स्लाइड में पढ़ते हैं, और बिगिनिंग रिवॉर्ड उसी में ही एक है। दूसरा, अगर बेनिफिट की बात करते हैं तो प्राइम परचेज रिवॉर्ड भी है, फिर प्राइम स्टैकिंग एंड माइनिंग रिवॉर्ड, रेफरल रिवॉर्ड, टीम लेवल रिवॉर्ड, टीम स्टैकिंग रिवॉर्ड, रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स, प्राइम कोर टीम रिवॉर्ड्स एंड प्राइज एप्रिसिएशन रिवॉर्ड। ये सारे रिवॉर्ड अपने आप में एक कंप्लीट रिवॉर्ड है, बहुत ही भर भर के पैसा है सारे के सारे, ईच एंड एवरी रिवॉर्ड में। ऐसा नहीं है कि एक रिवॉर्ड में कम है तो एक रिवॉर्ड में ज्यादा है। सभी रिवॉर्ड्स अपने आप में बहुत ही कॉम्पिटेटिव टाइप का लगता है, और ऐसा लगता है कि ये रिवॉर्ड अचीव कर लिया तो अगला रिवॉर्ड भी अचीव कर लें, ये वाला हो गया है तो फिर नेक्स्ट वाला भी कर लें, ये वाला हो गया तो फिर उसके नेक्स्ट वाला भी कर लें। तो साथियों, जितना भी आप नेक्स्ट रिवॉर्ड अचीव करते चले जाते हैं, आपके पास धन का अपार एक संग्रह हो जाता है, और वहां से आप बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। और ये सारे रिवॉर्ड के बारे में मैं भी अगली स्लाइड में एक एक रिवॉर्ड के बारे में चर्चा करूंगा। We can see here beginning rewards। हम लोग बिगिनिंग रिवॉर्ड्स में अभी पहला हमारा जो बेनिफिट की बात कर रहे थे, तो बिगिनिंग रिवॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही जल्दी ही क्लोज होने वाला है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके आते ही सारे इनकम के दरवाजे सारे खुल जाते हैं अपने आप। जिसे कहते हैं ना कि चाबी है, ये खजाने की चाबी यहीं से स्टार्ट होती है, और ये चाबी आप कहीं भी गुम मत कीजिए, क्योंकि इसी चाबी से आपका खजाना खुलने वाला है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, माइंड से काम करना होता है। जहां पे आप स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते ही यानी कि साइन अप करते ही आपको इनकम मिल जाए, तो आपको कितना अच्छा लगेगा भाई साहब, बहुत अच्छा लगेगा। हर किसी को अच्छा लगेगा कि आपने जैसे ही पदार्पण किया, वो तो नहीं कहने को मिलेगा सर मुड़ाते ही ओले पड़े, वैसा नहीं है। यहाँ पे तो सर मुड़ाते ओले पड़ने वाले नहीं है, यहाँ पे तो फुल बरसने वाले हैं। यहाँ पे BNB प्राइम टोकन बरसने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप साइन अप करते हैं, 4 आपको BNB प्राइम टोकन एकदम एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएंगे, तुरंत ही इंस्टेंटली आपके वॉलेट में शो करने लगता है। कितनी अच्छी बात है। उसी के साथ साथ
अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल में भी आपके पास इसमें आता है, इस रिवॉर्ड के अंतर्गत लेवल 1 में 2 टोकन है, लेवल 2 में 1 टोकन है, लेवल 3 में 1 टोकन है, लेवल 4 में 1 टोकन है, लेवल 5 में 1 टोकन है। अब ये कैसे कैसे होता है और इस बिगनिंग रिवॉर्ड का और क्या बेनिफिट्स है, वो किस तरीके से रन करता है, किस तरीके से हम इसमें से इनकम बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं अगली स्लाइड। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लेकर के आए हुए हैं कि अगर आप इस बिगनिंग रिवॉर्ड में आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितना धन लेकर के आना पड़ेगा, कितना आपको फीस इसकी देनी पड़ती है, कितना उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, एक छोटा सा अगर माइंड सेट अगर आप देते हैं तो। जी हाँ, चलिए समझते हैं इसको। इसमें मात्र और मात्र 25 टोकन आपको परचेज करने होते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, बिल्कुल मात्र 25 टोकन आपको परचेज करने होते हैं, जिसका अगर डॉलर के रूप में अगर वैल्यूएशन की जाए तो मात्र $15 में आपको 25 टोकन बीएनबी प्राइम के मिल जाते हैं। और अगर आईएनआर की बात करते हैं, भारतीय मुद्रा की बात करते हैं, तो वो भी मात्र और मात्र 1300 रुपए। 1300 रुपए इज नॉट ए बिग अमाउंट साथियों, ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, जहां से आपको इस 1300 रुपए से आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं, मैं कोई ऐसा वैसा कोई फ्रॉड वगैरह कैसे कुछ नहीं है। यहाँ पे आप हकीकत में मात्र और मात्र 1300 रुपए से आप करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? इस तरीके से हम लोग एग्जांपल में देख लेते हैं। अर्निंग एग्जांपल जो दिया हुआ आप स्लाइड में देख रहे हैं, यदि आप 7 लोगों को अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं तो आपको साइन अप करते ही आपको 4 टोकन तो मिल गए, और 7 टोकन से 7 लोगों से आपने लेवल 1 की इनकम कमाई। लेवल 1 में इनकम में कितना मिल रहा है आपको? 2 टोकन प्रत्येक व्यक्ति से, यानी कि 14 टोकन आपके वो भी मिल गए। कैसे? वो भी फ्री में। अब उन 7 ने, जो हमने 7 बनाए हैं, उन 7 को भी हमने बताया कि भाई आप भी पैसा कमा सकते हो, यदि आप मेरे जैसा काम करो तो आपको भी 14 टोकन आपको फ्री में मिल जाएंगे, और 4 टोकन आपको वैसे भी उसमें जैसे साइनिंग करते हैं वैसे मिल जाएंगे। उसकी बात समझ में आ जाती है और वो भी अपने साथ कर देता है। तो 7 की टीम में अगर देखा जाए 7 7 जा 49 लोगों की टीम बन जाती है। लेवल 2 क्रिएट हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति से लेवल 2 में 1 टोकन मिलता है, तो आपके पास भी टोकन पहुंच जाते हैं 49 और उसके पास टोकन पहुंच जाते हैं 14। उसी तरीके से जिसने 49 किया हुआ 49 की टीम हो गई, उन 49 टीमों ने भी अपने 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 नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को बताया और उनको अप्रिशिएट किया कि भाई बीएनबी प्राइम टोकन इतना बढ़िया है, इसके बारे में सुविधाएं बताए, बेनिफिट बताया। तो वो भी जो है कि उनकी बातों को सुन करके प्रेरित हुए और उन्होंने भी 7 लोगों को इंट्रोड्यूस किया। तो टीम हो जाती है 343 की। अब 343 की टीम हो जाती है तो 343 टोकन भी मिलेगा, क्योंकि सारे तीसरे लेवल में भी आपको 1 टोकन प्रत्येक व्यक्ति से मिलना है, तो 743 टोकन आपके वो भी ऐड हो गए, वो भी आपको मुफ्त में मिलते हैं। चौथे लेवल में अगर आ जाते हैं तो 343 लोगों ने भी 7 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो हो जाती है टीम साइज अपने 2401 टोकन भी आपको 1 टोकन प्रत्येक व्यक्ति से मिलना है, तो 2401 टोकन आपको वहां से भी मिल गए। लेवल 5 की बात करते हैं तो 2401 लोगों ने भी अपना अपना कॉपी पेस्ट किया, अपने स्पॉन्सर को, अपने सीनियर को देखते हुए कि उनको इनकम मिली है तो मुझे भी इनकम मिलनी चाहिए, और मैं भी इनकम लेने के लिए मैं भी 7 लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं भी 7 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करूंगा। तो उन लोगों ने भी 7 लोगों को इंट्रोड्यूस किया और टीम साइज वहां पर पे हो गई 16,807 लोगों की। जी हाँ, 16,807 लोगों की लेवल 5 में टीम हो गई। प्रत्येक व्यक्ति से मिलना है 1 टोकन, तो वहां पे भी आपको फ्री में मिल जाते हैं 16,860 टोकन। अब अगर टोटल कैलकुलेशन की बात की जाए तो टीम अगर हमारी पूरी साइज हो जाती है 1 से लेकर के 5 लेवल तक का, तो 19,608 की हमारी टीम साइज हो गई। हमने अपने जितने भी टीम थे उन लोगों का अगर कैलकुलेशन किया जाए, एड ऑन किया जाए, तो 19,608 आते हैं। और टोकन की अगर बात की जाए तो 19,618 टोकन हमें मिल गए बिल्कुल ही फ्री। जी हाँ, यह है बिगिनिंग रिवॉर्ड का मतलब पावर, कि 19,618 टोकन आपको फ्री में मिल गए। और आपने लगाए कितने टोकन थे? मात्र 25। भूल गए होंगे आप 25 टोकन को, तो भूल गए होंगे जहां पे 19,000 की फिगर आई तो यस, यही चीज है कि हम जो आप इनिशियल अमाउंट लगाते हैं वो अमाउंट तो आप भूल ही जाएंगे कि भाई हमने कितना पैसा लगाया था। आप ये देखिए कि हमें कितना पैसा मिल रहा है रिटर्न में, कितने टाइम्स मिल रहा है, कितने एक्स मिल रहा है। इसी को अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन में कि 19,618 टोकन जो हमें फ्री में मिले हैं, अब भाई उसकी वैल्यूएशन भी क्या है, उसकी वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। तो जी हाँ, उसकी वैल्यू अगर हम देख लेते हैं 8 पार में आ जाते हैं।
कि नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने टोकन में हमने स्टार्टिंग की थी उतने ही रुपए की अगर बात करते हैं, उतने ही डॉलर की अगर बात करते हैं, तो हमने स्टार्टिंग की थी कितने डॉलर में, $0.60 में। हमने $0.60 में बात स्टार्टिंग की थी, तो हमने 19,618 इंटू $0.60। अगर हम इंडियन रुपीज की बात करते हैं तो साहब इसका कैलकुलेशन में आता है 19,618 इंटू $0.60 इज इक्वल टू 10,20,136 रुपीज। INR की बात कर रहा हूं साहब। ये 10 लाख रुपए आपको उसी समय आ जाते हैं जहां पे आपने जिस प्राइस में आपने एंट्री की थी, जिस रुपए में आपने एंट्री की थी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो आपको फ्री में मिले हुए हैं उससे हमने सिर्फ प्राइस को मल्टीपल किया है, उतने में ही आपने 10 लाख रुपए कमा लिए। और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, मात्र 1,300 रुपए। आप यकीन मानेंगे 1,300 रुपये आपने लगा करके 10 लाख रुपए कमा लिए आपने, और सिर्फ उसी प्राइस के लेवल पे ही। यदि वो प्राइस, जाहिर सी बात है कि प्राइस हमेशा इंक्रीज भी होते हैं डिक्रीज भी होते हैं, लेकिन इंक्रीज ज्यादा होते हैं क्योंकि इनिशियल लेवल का टोकन होता है, तो वो इंक्रीज पे ज्यादा विश्वास रखता है और बढ़ता चला जाता है। अगर हम मान लेते हैं ये $1 हो गया, $0.60 से $1 हो जाता है, तो वहां पे आपका जो आपको फ्री में मिला हुआ है 19,618 टोकन की वैल्यू 17 लाख रुपए हो जाती है, 17 लाख प्लस की इनकम हो जाती है। और यदि वो $2 हो जाता है तो 34 लाख प्लस में हो जाती है। और साहब जैसे कि अभी नवाब साहब बता रहे थे कि इसकी एक्सपेक्टेशन ही इतनी है कि $20 से $50 के बीच में जाना ही जाना है, तो हम कहते हैं $20 से $50 तक तो हम जाएंगे, लेकिन अगर हम $10 की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये शॉर्ट टर्म में भी $10 पे पहुंच जाता है BNB प्राइम टोकन का प्राइस, तो वहां पे आप 1,70,00,000 रुपया आ गया ना करोड़ों में। आप सिर्फ और सिर्फ बिगनिंग रिवॉर्ड की ही बात कर रहे हैं, अभी तो बाकी सारे रिवॉर्ड पड़े हुए हैं, अभी वो आगे हैं, लेकिन ये आपका स्टार्टिंग रिवॉर्ड ही ऐसा है जहां पे आपने अपने फ्री वाले टोकन से 1,70,00,000 रुपए कमा लिए। और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, बताने में भी क्या संकोच लगेगी, भाई मैंने 1,300 रुपये इन्वेस्ट किए थे और 1 करोड़ रुपए कमा लिए। तो अगला आदमी सोचेगा यार तू बेवकूफ बना रहा है, उसको कहिए बेवकूफ वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे तो सब सिस्टमेटिक है, यहाँ पे आप सिस्टम बोलता है, आप सिस्टम को दिखा सकते हैं कि देखो मैंने इतने से स्टार्ट किया था और यहाँ पे 1 करोड़ रुपया लेकर के जा रहा हूं। तो ये दैट इज अ पावर ऑफ बिगनिंग रिवॉर्ड। नेक्स्ट में बात करते हैं दूसरे रिवॉर्ड की, बात करते हैं परचेज रिवॉर्ड्स की। तो परचेज रिवॉर्ड पे कुछ पैकेजेस बने हुए हैं, जहां पे आपका 250 टोकन्स का एक पैकेज है। आप उतने अगर 250 टोकन्स लेते हैं तो डॉलर की वैल्यूएशन आती है $149। INR रुपीज की बात करते हैं तो 13,000 रुपए में आप इसको 250 टोकन ले सकते हैं। स्टेकिंग, यहाँ पे ये बहुत समझने वाली बात है कि आपको स्टेकिंग कितने इयर्स का रखना है। सब मैंने बताता हूँ, हर बार मैं बताता हूँ कि आप हमेशा जो भी कुछ सोचिए लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, लॉन्ग विजन रख करके सोचिए, तभी आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि कोई भी अगर चीज होती है तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, लॉन्ग विजन के लिए सोचते हैं। तो आपको यहाँ पे भी वही चीजें एप्लीकेबल करनी है। आपने 2 साल का आपको स्टेकिंग रखनी है, आपको मंथली बेनिफिट मिलता है उसके बदले में। ऐसा नहीं है कि वो आपको फालतू का है, आपको मंथली बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे कितना बेनिफिट मिलता है, 0.75 का ये आपको मंथली बेनिफिट मिलेगा। और 2 साल तक का रखेंगे आप तो 18 टोकन आपके इसके भी इंक्रीज होकर के मिलेंगे, यानी कि बेनिफिट के रूप में। 500 टोकन की बात करते हैं, 500 टोकन के पैकेज की बात करते हैं तो $298 का इन्वेस्टमेंट होता है, 26,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है INR के रूप में। दोनों में से एक ही चीज है, या तो डॉलर या तो INR। ऐसा नहीं है कि $298 भी लगाइए और 26,000 रुपये भी लगाइए, नहीं। आपको या तो आपके पास डॉलर है तो $298 आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और यदि आपके पास INR है तो आप 26,000 का INR में आप करेंगे। 2 साल का स्टेकिंग 1.25 का आपको बेनिफिट मिलेगा। कैलकुलेट की जाए 2 साल का तो आपको 30 टोकन आपको इसी के साथ बेनिफिट के रूप में मिल जाते हैं। उसी तरीके से 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 इतने पैकेजेस है। 10,000 का पैकेज में अगर आप काम करते हैं, लेते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट के रूप में डॉलर के रूप में जो आता है 5,977 का, और अमाउंट अगर INR रुपीज की बात करते हैं, इंडियन रुपीज की बात करते हैं तो 5,20,000। जी हाँ, 5,20,000 में आपका ये 10,000 टोकन परचेज होकर के आ जाते हैं। 2 साल का आपने स्टैकिंग की तो आपको प्रत्येक महीने यानी कि हर मंथ पर मंथ
20.25 का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और टोटल किया जाए तो 486 आपको 486 और एड ऑन करके आपको रिवॉर्ड मतलब आपको बेनिफिट के रूप में मिलते हैं। ये आपका परचेजिंग रिवॉर्ड, सिर्फ परचेज करने पर ही आपका ये रिवॉर्ड मिल जाता है, और उसके साथ साथ जो रेट इंक्रीज होते हैं उसका बेनिफिट वो अलग मिलेगा आपको। तो ये भी एक सोने पे सुहागा वाला रिवॉर्ड्स है। स्टैकिंग और माइनिंग की बात की जाए तो स्टैकिंग और माइनिंग मैंने बताया कि 1 साल का आपका 0.25% डेली का है, और यहाँ पे अगर आप 2 इयर्स का यानी कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा, 2 इयर्स के लिए आप स्टैकिंग करते हैं तो 0.35%, जी हाँ 0.35% आपका डेली, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, पर डे ये आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये बेनिफिट इस तरीके से मिलेगा कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसका प्लस होकर के नेक्स्ट डे, और आपका प्रिंसिपल प्लस बेनिफिट यानी कि आपका जो ये 35% ये प्लस होकर के नेक्स्ट डे का आपका फिर से कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर आपका वो पिछले दिन का प्रिंसिपल अमाउंट और आपका इंटरेस्ट वाला वो आपको दोनों ऐड करके फिर से नेक्स्ट डे मिल जाएगा, यानी कि क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इसमें कि हमने बता दिया है तो आपको 1 साल में आपने तो 0.35% का ही कैलकुलेशन कर डाला, नहीं, आपको प्रत्येक दिन 35% का कैलकुलेशन के साथ आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये डेली बेनिफिट वाला पैकेज है। तो वहां पे आप 2 साल तक आपको प्रत्येक दिन 0.35% का आपको गेन मिलेगा आपके पिछले कैपिटल से। ओके, एंड थर्ड की बात करते हैं, रेफरल रिवॉर्ड की अगर बात करते हैं तो रेफरल रिवॉर्ड में भी आपको 5% का एक एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है आफ्टर स्टैकिंग। जो भी आप डायरेक्ट रेफरल करते हैं उसकी स्टैकिंग के बाद आपको 5% का और भी रिवॉर्ड के रूप में मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको टीम लेवल रिवॉर्ड भी मिलता है, जी हाँ, टीम लेवल रिवॉर्ड भी आपको उसके साथ साथ मिलता है, यानी कि ये सारे बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं, स्टेकिंग का आपको 2 साल का उसका और आपका बिगिनिंग रिवॉर्ड का, ये सारी चीज तो है। उसके साथ साथ आप जो टीम डेवलप करते हैं उसका भी रिवॉर्ड आपको मिलता है, और उसका रिवॉर्ड आप देखेंगे तो लेवल 1 से लेकर लेवल 14 तक का, यानी कि 14 लेवल तक का, 1 से लेकर 14 लेवल तक का आपका बेनिफिट है। और आपको इसमें 7 स्पॉन्सर डायरेक्ट करने होते हैं। जैसे जैसे आप स्पॉन्सर करते चले जाते हैं वैसे वैसे आपके लेग्स खुलते जाते हैं, लेग्स इन द सेंस कि आपके प्रॉफिट के द्वार खुलते चले जाते हैं, और वो आपका बेनिफिट स्टार्ट होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आपने एक व्यक्ति को रेफरल किया तो आपको उसका 5% का स्टैकिंग के बाद मिल गया, पहला लेवल का पहला स्पॉन्सर। जैसे ही आप सेकंड स्पॉन्सर आपने इंट्रोड्यूस किया, अपने अंडर में सेकंड स्पॉन्सर को आपने आईडी एक्टिव करा दी और उसकी आईडी ग्रीन हो गई, तो उसके बाद आपका L2 और L3 यानी कि लेवल 2 और लेवल 3 का भी बेनिफिट आपका स्टार्ट हो जाता है 4 और 3% के रूप में, है ना माइंड ब्लोइंग। जैसे जैसे आप डायरेक्ट रेफरल डालते चले जाते हैं वैसे वैसे आपकी इनकम खुलती चली जाती है और इनकम आपको मिलती चली जाती है। ये इसकी पावर एक एडिशनल है जो आपको टीम लेवल के रूप में मिलती रहती है, और इस तरीके से आप 7 स्पॉन्सर कर करके आप लेवल 14 तक का बेनिफिट ले सकते हैं, जहां पे आपको एक ह्यूज अमाउंट मिल जाता है आपकी टीम के द्वारा ही। नेक्स्ट में बात करते हैं टीम स्टैकिंग रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड आपका उससे भी बहुत बढ़िया है, मतलब कहते हैं ना कि हर लेवल आपका रिवॉर्ड बढ़िया ही बढ़िया है, कि अगर आपने ये रिवॉर्ड अचीव कर लिया तो आपका मन करेगा कब इसके आगे वाला भी रिवॉर्ड हम अचीव कर लें, वो वाला भी रिवॉर्ड अचीव कर लेते हैं उसके आगे वाला भी रिवॉर्ड। तो हर रिवॉर्ड अपने आप में एक खूबसूरती से भरा पड़ा है। इसके बारे में देखते हैं टीम स्टैकिंग रिवॉर्ड के बारे में, कि वहां पे आपने टीम का आपने वो तो लिया, बेनिफिट लिया टीम रेफरल का, यहाँ पे आप उस टीम का भी जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि टीम साइज से तो आपने कमाया, टीम की कॉर्पस यानी कि उसका जो फंड है उससे भी आप कमाने वाले हैं। कैसे कमाएंगे, वो इस तरीके से कमाएंगे। यहाँ पे भी आपको 14 लेवल तक की इनकम मिलने वाली है, L1 से लेकर के L14 तक का। प्रत्येक लेवल में आपको परसेंटेज दिखाई दे रहे होंगे, 17%, 8%, 4%, 2%, इस तरीके से सब डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो परसेंटेज आपको मिलनी है, जो लेवल पे आप पहुंचेंगे उस लेवल पे मिलेगा आपको। लेकिन ये कैसे मिलता है जो मैं बताता हूं आपको। सपोज दैट आपने किसी को इंट्रोड्यूस किया और उसने 100 BNB प्राइम टोकन से उसने स्टार्ट कराया और 100 टोकन का उसने स्टैकिंग कर ली। अब उसने 2 साल का स्टैकिंग किया, उसको प्रत्येक दिन कितना मिलने वाला, 0.35% का, 0.35% उसको गेन मिलने वाला है प्रतिदिन का। अब जो 0.35% का गेन मिलने वाला है उसमें क्या प्रॉफिट में से भी उसके कटेगा नहीं, उसमें से एडिशनल कंपनी अपनी तरफ से देगी, उसमें से भी जिस लेवल पे आपका बन रहा होगा, L1 बन रहा होगा तो 17% का आपको गेन चला जाएगा, L2 बन रहा होगा तो 8% का, जो भी लेवल पे जिस लेवल पे आप रह रहे होंगे, जिस लेवल पे आपकी इनकम स्टार्ट हो रही होगी उस लेवल का आपको परसेंटेज मिलता रहेगा, वो भी लाइफ टाइम तक। यानी कि लाइफ टाइम क्या, 2 साल तक उसने स्टैकिंग की है तो 2 साल तक आपको स्टैकिंग का आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा।
तो ये भी एक बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ अगला रिवॉर्ड की बात करते हैं तो रैंक भी यहाँ पे बताया, मतलब रखी गई है कि अगर आप इस रैंक पे भी आना चाहते हैं तो वहां से भी आप रिवॉर्ड कमा सकते हैं। वो रैंक क्या है कि यहाँ पर रैंक है, 5 तरीके की रैंक बनी हुई है। टीम लीडर, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड और प्रिंस। जी हाँ, अगर टीम लीडर की बात करते हैं तो 300 लोगों की टीम साइज होनी चाहिए आपकी, 30,000 स्टैकिंग, 200 रिवॉर्ड आपको फ्री में मिल जाते हैं। रूबी रैंक की बात करते हैं तो 900 की टीम होनी चाहिए, 90,000 की स्टैकिंग, 600 रिवॉर्ड मिल जाते हैं। डायमंड अगर बात करते हैं तो 3,000 की टीम साइज, 3 लाख का आपका स्टैकिंग, 1,500 रुपया आपको रिवॉर्ड के रूप में। डबल डायमंड की बात करते हैं तो 10,000 की टीम साइज, 10 लाख का आपका स्टैकिंग, 4,000 का आपको रिवॉर्ड। प्रिंस की बात करते हैं तो 50,000 का टीम साइज हो जाना चाहिए, 25 लाख का आपका स्टैकिंग और 9,000 टोकन आपके पास आपके वॉलेट में। बोनांजा की बात करते हैं तो बोनांजा भी यहाँ पे टूर बोनांजा भी बहुत गजब का रखा गया है और टूर बोनांजा भी बहुत धमाकेदार है। आपको डबल तरीके से आप टिकट्स अचीव कर सकते हैं। उसके बारे में इसके बाद में स्लाइड में आपको दूसरा टिकट कैसे मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले टिकट के बारे में सोचते हैं कि पहला टिकट अगर हमें गोवा, बैंकॉक या दुबई का लेना है तो कैसे ले सकते हैं। बहुत सिंपल सा है कि आपका सेल्फ स्टेकिंग करते हैं 5,000 टोकन का, गोवा चले जाइए, या आप टीम के द्वारा कराते हैं 10,000 टोकन का, गोवा चले जाइए। बैंकॉक की बात करते हैं, अगर आपने सेल्फ स्टेकिंग कर दी 8,000 टोकन की तो आपको बैंकॉक का टिकट मिल जाएगा। यदि आप अपने से नहीं कर पाते हैं, टीम के द्वारा कराते हैं 20,000 टोकन का, तो आप बैंकॉक चले जाइए। दुबई जाने के लिए आपको सेल्फ स्टेकिंग की बात करते हैं तो 10,000 टोकन में आप दुबई की आपको फ्लाइट मिल जाएगी। और अगर आप अपने एंड से नहीं कर पाते हैं 10,000 टोकन का स्टेकिंग, आप टीम के द्वारा करा लेते हैं 25,000 टोकन का, तो आपको दुबई की फ्लाइट मिल जाएगी साहब। आप जाइए दुबई, घूमिए, बढ़िया मौज मस्ती कर करके फिर वापस आ जाइए। तो है ना ये टूर बोनांजा बहुत गजब का। सेकंड टिकट भी मिलेगा अगर आप अपने साथ स्पाउस को, अपनी धर्मपत्नी को भी ले जाना चाहते हैं तो उसका भी जुगाड़ कर रखा है बीएनबी प्राइम ने। उसके बारे में बताते हैं आपको अगली स्लाइड पे। ये स्लाइड और भी जबरदस्त है जहां पे आपको कहा जाता है लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स। लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स में आपका क्या बेनिफिट है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा बहुत आगे बढ़े। हर माँ बाप ही एक ऐसे बंदे होते हैं जो विश्व में एक इकलौते ऐसे बंदे होते हैं जहां पे वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे बढ़े और मुझसे भी अच्छा पैसा कमाए। तो ये बेनिफिट यहाँ पे उनको ये बीएनबी प्राइम ने दिया हुआ है। मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा सोचा हुआ है, उनके लिए मैं सैल्यूट करूंगा इस सोच के लिए कि उन्होंने, हर माँ बाप ने जितना भी पैसा अर्न किया है बीएनबी प्राइम के प्लेटफॉर्म से, उनका न रहने पे वो पैसा जीरो नहीं होने वाला है। वो पैसा उनके नॉमिनी को चला जाएगा और वो उनके जीवन में काम आएगा। तो जाहिर सी बात है कि यदि कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, जो बीएनबी प्राइम टोकन में होते हैं, अपने लीडर्स या जो भी रहते हैं, अचीवर्स होते हैं, उनकी जो भी इनकम रहती है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी मतलब इनकम होती है, वो सारी की सारी इनकम उनके न रहने पे उनके बेटे को दे दी जाती है, या जो भी नॉमिनी होते हैं, बेटा या बेटी जो भी होते हैं, उनको दे दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं जब वो उस लायक पहुंचते हैं तो वहां से उनको वो इनकम स्टार्ट हो चुकी होती है, उनको फिर सोचना नहीं पड़ता है। तब वो बंदा जो नॉमिनी होता है वो और इसको और आगे से, क्योंकि उसने जांचा परखा होता है कि बीएनबी प्राइम में क्या मैनेजमेंट है, क्या सोच है और कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो वो और आगे से काम करता है और अपनी नई टेक्नोलॉजी और नए विचारों के साथ काम करता है और आगे पैसा कमाता है। तो ये बेनिफिट है यहाँ पे कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। लीजिए साहब, दूसरे टिकट की बात आ गई। मैंने बताया था ना, गोवा आप फिर से दूसरे टिकट में ले सकते हैं, वो भी अपनी धर्मपत्नी को साथ में ले जा करके। कैसे ले जाएंगे? ये एडवाइजरी बोर्ड मेंबर के थ्रू। एडवाइजरी बोर्ड मेंबर एक दूसरा रिवॉर्ड है टूर बोनांजा का, जिसमें 75 लोगों की एंट्री होगी, सिर्फ और सिर्फ 75। ये भी ग्लोबली है, ये ओनली फॉर इंडिया नहीं है, ग्लोबली है। इसलिए जल्दी से जल्दी ये सारे 3 रिवॉर्ड्स है, उसमें जरूर आप इस क्लब में आ जाइए ताकि आपका जीवन फिर लाइफ टाइम इनकम के लिए सिक्योर हो जाएगा। समझते हैं एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स के बारे में। तो इसमें क्या बेनिफिट है? बेनिफिट के रूप में देखा जाए तो 1% इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा आपको। जी हाँ, बीएनबी प्राइम के आउटलेट्स में जितना भी टर्नओवर होता है उसका प्रॉफिट निकाला जाएगा। उस प्रॉफिट का 1% जो भी इस एडवाइजरी बोर्ड मेंबर में होंगे, यानी कि जो भी 75 लोग होंगे, उन सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और साथ में एक 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट भी
एज ए गिफ्ट बीएनबी प्राइम टोकन की तरफ से दिया जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री, जिसका एरिया होगा 600 स्क्वायर फीट। और यहाँ पे आपको टिकट नंबर 2 मिल जाता है गोवा का, और वहां पे आप गोवा भी घूम फिरने जा सकते हैं। करना क्या होगा, 7 स्पॉन्सर होने चाहिए, टीम साइज 100 लोगों की, और मात्र 60,000 टोकन सेल कर दीजिए और आप पहुंच जाइए एडवाइजरी बोर्ड मेंबर में। गोवा का टिकट भी मिल गया साहब। चलिए चलते हैं अब हम लोग बैंकॉक की तरफ। ये सेकंड टूर की बात करते हैं, तो इसका नाम है कोर टीम मेंबर का। कोर टीम मेंबर में अगर आप आ जाते हैं, जिसकी सीट्स ओनली है 65, तो वो भी ग्लोबली काम करता है, तो यहाँ पे भी आपको जल्दी फटाफट करना पड़ेगा। और इसका बेनिफिट अगर देखते हैं तो 1% इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा उनके आउटलेट्स से, और 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट भी दिया जाएगा, लेकिन इसका साइज एरिया बड़ा हो जाएगा। वहां 600 स्क्वायर फीट था, यहाँ पे आपको 750 स्क्वायर फीट का मिलेगा, और एक बैंकॉक टिकट आपकी स्पाउस के लिए या जो भी हैं उनके लिए मिल जाएगा। तो आप डबल से वहां पे बैंकॉक जा सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, तो कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, मात्र 7 लोगों को आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होता है। टीम साइज 300 लोगों की, 1,20,000 टोकन आपने सेल कर दिए, तो आप पहुंच जाते हैं बैंकॉक। और इसके बाद आ जाते हैं फाउंडर टीम मेंबर में। फाउंडर टीम मेंबर में क्या आपका 45 लोगों की टीम साइज है, जिसमें आपको 1.5% 1.5% का इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। साथ में 3 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेगा, जिसका एरिया है 1250 स्क्वायर फीट का, और दुबई टूर भी आपको मिल जाता है। इसमें करना क्या होता है, 7 स्पॉन्सर, 500 टीम साइज और 2 लाख टोकन अपने अगर सेल कर देते हैं, तो आप इस मेंबर टीम मेंबर में आप शामिल हो जाते हैं, जिसका नाम है फाउंडर टीम मेंबर, और आप दुबई की टिकट भी आपको मिल जाती है। अलर्ट्स एंड अवेयरनेस की बात करते हैं, तो अलर्ट्स में ऐसा ही है कि बस ज्यादा कुछ नहीं, कि आपको सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो भी टोकन आप करते हैं, बीएनबी प्राइम टोकन इज ए रिलायबल टोकन, तो आप वहां पे आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अवेयरनेस की बात करते हैं, तो अवेयरनेस में यही होता है कि जिस तरीके से आपने BTC को देखा हुआ, इथेरियम को देखा हुआ, BNB को देखा हुआ, डोजीकॉइन को देखा हुआ, टीथर को देखा हुआ है, उसी तरीके से बीएनबी प्राइम टोकन भी है, जो कि एक मुकाम के बाद हर कोई इसको जानने लगेंगे, क्योंकि हम लोग ग्लोबली काम करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर किसी कंट्री में काम नहीं होगा, तो ग्लोबली काम होगा। तो ये भी हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारा भी नाम लिया जाएगा आगे चल के। हाइलाइट्स की बात करते हैं, तो हाइलाइट्स तो आप सब लोग जान ही चुके हैं, इतने ज्यादा बेनिफिट्स और सारी चीजें हैं, तो हाइलाइट्स तो उसी में ही इंक्लूडेड है। तो चलिए ठीक है, फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये भी जितने भी रिवॉर्ड्स है आपके वॉलेट में रहेंगे। विड्रॉल आपका 24/7 कर सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप पर्टिकुलर टाइम पे करेंगे। विड्रॉल का जो आपका वो होगा वो 10 टोकन्स का होगा, 10 टोकन्स के मल्टीपल में होगा। ट्रांजेक्शन चार्जेस वेरी लो, इट्स एप्लीकेबल ओनली 5%। नो ट्रांजेक्शन चार्जेस इन P2P का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। 7 स्पॉन्सर कंपलसरी है, रिस्टैकिंग भी कर सकते हैं आप, स्टैकिंग विल बी कंपलसरी फॉर ऑल रिवॉर्ड एंड टूर्स। ये सारी चीजें आप देख ही रहे हैं, और पिछले वाली स्लाइड में देख चुके हैं। मैक्सिमम इतना का है, अटेंड एवरी जूम मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे तो लगता है इस 10वां नंबर जो पॉइंट है, इसको जरूर हाईलाइट करके रखना चाहिए कि जूम मीटिंग में आप एवरीडे अटेंडेंस अपनी लगाइए, और आप अपनी टीम को भी लेके आइए। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छी मैंने यहाँ पे और भी देखी हुई है, कि अपने जो भी सेशंस होते हैं जूम मीटिंग के, उसकी रिकॉर्डेड होती है, वो रिकॉर्ड होता है पूरा वर्ड टू वर्ड, और ये YouTube पे भी जाता है। तो आप लोग इस YouTube चैनल को अपने जहां पे भी प्रेजेंटेशन देते हैं, वहां पे आप जरूर इसको सुनाइए, ताकि उनको वो प्लान पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, और आप उसमें और भी ज्यादा अच्छे से ब्रीफ कर सकते हैं। तो जूम में आकर के आप और भी अच्छी अच्छी चीजों को समझ सकते हैं, नई नई अपडेशन को आपको पता चलेगा कि बीएनबी प्राइम टोकन में क्या और नया होने वाला है, क्या और नया होने वाला है। इस तरीके से आपको डे बाय डे पता चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें बीएनबी आउटलेट्स बहुत जल्दी ही खुलने वाले हैं, तो ये सब आप लोगों को पता ही है। तो हाइलाइट्स ये है, और बेसिक साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि 1-2 लाइन मुझे याद आ गई है कि सीढ़ियों की जरूरत उन लोगों को होती है जिनको सिर्फ और सिर्फ छत पे जाना होता है, लेकिन हमें तो जाना है, अपना पूरा आसमान कवर करना है, तो हमें सीढ़ियों की जरूरत नहीं है। ये साथियों हमेशा ध्यान रखिए कि सीढ़ियों का मतलब होता है कि एक सहायता की जरूरत नहीं होती है, सहायक होने की जरूरत नहीं है। हमें सेल्फ डिपेंडेंट जो भी काम करना है, सेल्फ डिपेंडेंट होकर के करना है, इंडिपेंडेंट। तो हमें एक ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां पे हम पूरा आसमान पे राज्य कर सकें।
तो आसमां पे राज करना है तो हमें अपने आप को कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने के लिए आउटस्टैंडिंग कार्य भी करना पड़ेगा। तो साथियों, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम करूंगा, और इस प्रेजेंटेशन को मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, समझाने की कोशिश की। माइट भी बहुत अच्छे लोगों को समझ में भी आ गई होगी, जिसको नहीं आई होगी वो अपने अप्लायंस से समझ लेंगे या अपने नेक्स्ट सेशन में फिर से बुला लाएंगे। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और मैं अब हैंड ओवर करता हूं नवाब साहब को। नवाब साहब, आगे का मंच आप संभालिए। तो ओवर टू नवाब साहब। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू शाह जी, बहुत बढ़िया, लाजवाब। और बाकी जितने हमारे साथी यहाँ पर अभी मीटिंग में बने हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें टाइम दिया है, हम लोगों को सुना है, झेला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर कोई साथी कुछ सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। किसी भी भाई का, किसी भी साथी का, किसी भी सज्जन का कोई सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं दोस्त। कोई सद ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो 9:56 हो गए, रह पर आजाद। चलिए जी, अनम्यूट का ऑप्शन गया है आपको। वेलकम। नमस्कार सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं एक्चुअली ये चीज जानना चाह रहा हूँ, अभी जैसा सर बता रहे थे कि जो स्टेकिंग हमें मिलती है माइनिंग, तो सर बता रहे थे कि अपने जो हमने लगाया है वो और जो पर डे मिलता है वो प्लस ऐड होके उसमें ऐसे मिलता है, या फिर वो कंडीशन वैसे है कि हमें जो पर डे मिल रहा है उसको रीस्टेक करते रहेंगे तो उसके ऊपर हमें माइनिंग मिलेगी कंप्लीट के ऊपर। वहां थोड़ा सा शाहजी को कंफ्यूजन रहा है। माइनिंग जो हमें मिलती है वो स्टेकिंग पे मिलती है। देन जो स्टेकिंग का रिवार्ड हमें पर डे आता है, यदि हम उसको पर डे स्टेक कर देते हैं, जो रिवार्ड आज नाइट में एक्चुअली क्या है, मुझे भी यही कंफ्यूजन हो रहा था, शायद सर को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा है, वहाँ उन्होंने बताने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ऑटो मोड पर रीस्टेक नहीं होता है, ये क्लियर कर लें सब लोग। स्टेकिंग जो मिलती है, हमने जो एक बार स्टेक कर दिया उस पे स्टेकिंग माइनिंग आएगी हमारी, उस पे स्टेकिंग रिवार्ड आता रहेगा। बट अगर हम डेली का रिवार्ड हमारा एक कॉइन बन रहा है, मतलब जो हमारा जैसे जो भी हमारा पर डे आ रहा है, सपोज कीजिए, अगर हम मान उसको लीजिए रीस्टेक करेंगे तो नेक्स्ट डे फिर वो 1 से आएगा। बिल्कुल, अगर हम आज उसको रीस्टेक करते रहेंगे तो फिर उस पे भी आएगा। हाँ, लेकिन वो ड्यूटी हमारी है, वो कंपनी की नहीं है, ऑटो मोड में नहीं होता है जी। अगर हम उस रिवार्ड को, जो हमें 10.5% पर डे मिल रहा है, अगर हम उसको इकट्ठा करके उसको आगे सेल करना चाहते हैं, उसका कुछ और प्रयोग करना चाहते हैं, तो हमारी मर्जी है। यदि हमें आगे सेल नहीं करना है तो जो डे बाय डे हमारा रिवार्ड आ रहा है, हम उसको रिस्टेक करके हम उसको रिवर्सरी में बना सकते हैं, जिसे चक्रवर्ती कहते हैं, हम उसको बना सकते हैं। बट उसके लिए ड्यूटी हमें देनी होगी। कंपनी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि वो ऑटो मोड पे आपके स्टेक पे लग जाए। कंपनी ने वहां आपको आजाद रखा है कि यदि आप चाहें तो उसको लेकर सेल कर दें, आप उसको रिस्टेक कर दें, आप उसको होल्ड पे रखें, आप उससे किसी की आईडी एक्टिवेट कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है जी। ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया। ओके जी। और कोई साथी? सॉरी, अंजू रोहेला जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है मैम, वेलकम है आपका। हेलो जी, वेलकम है मैम, कंटिन्यू। जी जी, मीटिंग में उपस्थित सभी को मेरी तरफ से राधे राधे एंड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एंड राधे राधे। सर, जैसे अभी इन्होंने एक क्वेश्चन करा था तो आपने आंसर दिया था कि हम रीस्टेकिंग कर सकते हैं, बट जैसे हम डेली का रिवॉर्ड रीस्टेकिंग करेंगे तो उसकी डेट भी चेंज होती रहेगी कि जैसे हमारी स्टेकिंग पे कॉइन लगे हुए हैं तो वो डेट तो रहेगी नहीं?
नो, जिस दिन हम स्टेकिंग पर लगा रहे हैं, जी मान लीजिए मैंने 100 कॉइन से स्टार्ट किया। जी अब सॉरी 100 पे कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आएगा, 300 कॉइन से मैंने स्टार्ट किया, तो 300 कॉइन पर हमें 1 कॉइन पर डे बनता है। अब जो सुबह हमको जी कल आने वाली सुबह में हमको 1 कॉइन रिवार्ड आने वाला है, यदि हम उसको रीस्टेक करेंगे तो ये जो हमारे 2 साल थे जो हमने पहले चूज किए थे, आज की डेट में कल एक जी दिन बढ़ जाएगा। जी अगर परसों करेंगे वो फिर एक दिन बढ़ जाएगा। हाँ, एक दिन और जब बढ़ आप जाएगा। रीस्टेक करेंगे तब से टाइमिंग शुरू होगी। जी उनकी रिलीजिंग टाइमिंग जो होगी, जिस दिन उसको जिस भी कॉइन को 1 को 100 को 1000 को 10,000 को जिस दिन स्टेक किया गया है, उसकी टाइमिंग जी स्टार्ट होती है उस दिन से जिस दिन उसको स्टेकिंग पे लगाया गया है। क्लियर जी मैम? जी मुझे यही क्वेश्चन आया था माइंड में कि जैसे हम रीस्टेकिंग, मान लीजिए मैंने 2000 कॉइन लगाए थे, तो अभी कितना हुआ बेटा? इसका 150 से ज्यादा मेरा आ चुका है रिवॉर्ड। तो उसको आप रीस्टेक कर सकते हैं मैम। 180 समथिंग हाँ, 180 समथिंग मेरा आ चुका है हाँ, तो रिवॉर्ड। उसको आप रीस्टेक कर सकते हैं। हाँ, तो बस मैं यही क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि फिर डेट जी भी जी, जिस उसकी दिन हिसाब से स्टेक आगे हो लगेगा जाएगी। उसी दिन से डेट शुरू होगा। ठीक है सर। क्लियर? मेरे को ये क्वेश्चन जी 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 क्लियर हो गया सर। चलिए, थैंक यू जी, मेहताब ओके, खान थैंक यू साहब, सर। तो आप भी अनम्यूटेड हैं। हेलो, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल जा रही है। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? साहा साहब ने बहुत जबरदस्त बढ़िया तरीके से बड़े आसान शब्दों में बड़ा अच्छा प्लान बताया और काफी चीजें क्लियर हो रही हैं लोगों को लगातार। मैं बीच में 1-2 दिन थोड़ा बीमार था, सर्दी जुकाम वगैरह की वजह से नहीं आ पाया मीटिंग में, उसके लिए माफी चाहूंगा। अदरवाइज कोशिश करता हूँ कि मीटिंग में रोज रहूं और आगे कोशिश करूंगा कि रोज रहूंगा और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप भी रहेंगे। मैंने कुछ समय पहले बात रखी थी कि मीटिंग में, खास करके जूम मीटिंग में लोगों की संख्या बढ़ाई है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये जूम मीटिंग रोज शाम के टाइम 9 बजे इसलिए की जा रही है कि हम जितने भी पुराने लोग हैं वो कंटिन्यूटी में बने रहें और अपने नए साथियों को, जिनको हमने दिन भर प्लान दिखाया और जिनको हम बिजनेस में लाना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं कि सर मैं काम शुरू करूंगा लेकिन एक आध जूम अटेंड करने के बाद, उन लोगों को भी अगर हम जूम में लाएंगे तो जूम मीटिंग करने का मकसद जो है वो पूरा होगा और हमारी जूम भी सफल होगी। यहाँ पर मैं लंबी बात तो नहीं खींचूंगा क्योंकि सभी समझदार दोस्त हैं, पर एक ही चीज कहूंगा, अगर सच में कुछ करने की ठान लोगे, अगर सच में कुछ करने की ठान लोगे तो रास्ता भी निकाल लोगे, वरना बहाना बनाना तो आसान ही है। इसी में ही मेरा मैसेज छुपा है कि अगर सच में कुछ करने की ठान लोगे तो रास्ता भी निकाल लोगे, वरना बहाना बनाना तो आसान है ही है। मैं इसके साथ ही ओवर टू नवाब सर को करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा पैगाम है आपका। और 10:04 हो चुके हैं। इसी के साथ अब मीटिंग को समाप्त किया जाता है। मीटिंग को हम खत्म कर रहे हैं और सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बने रहें मीटिंग में और लास्ट तक, इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत। तो इसी के साथ सबको गुड नाइट, शब बखैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट।